औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं चाहूँगा कि आपसे शेयर करूँ कि ये पॉजिटिव पाकिस्तान बनाई क्यों थी और कैसे बनी। मैंने 2005 में MBA किया, तो मैंने साथ ही मुझे विज़िटिंग में पढ़ाने का मौका मिला, तो मैंने MBA को पढ़ाना शुरू किया और उसके साथ ही मैंने सोचा हमारे घर में भी किताबों का पढ़ने का माशाल्लाह रुझान था। मेरे भाई मुझसे बड़े, उन्होंने मुझे किताब दी, वो अक्सर मुझे बुक्स ला के दिया करते हैं। जाहिद भाई अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर दे। तो एक बुक उन्होंने दी, वो फ़ायज़ सियाल साहब हैं, हमारे एक लाहौर के ट्रेनर हैं, स्पीकर हैं, उनकी वो बुक थी शाहराए कामयाबी। तो मैंने उसको पढ़ा, तो उसमें जो एक थॉट के हवाले से जो चैप्टर था, मतलब पावर ऑफ थॉट के ऊपर, वो बड़ा अहम था। उससे मुझे मजीद इंटरेस्ट पैदा हुआ, बुक्स पढ़नी शुरू की, और उसमें यह था कि मैंने जो एक बात मेरे दिल को लगी ना, यानी देखें, मैं सोचता हूं हम एक अच्छा मुआशरा बने, मैं सोचता हूं हम अच्छा मुल्क बने, हम दुनिया के मुकाबले में यानी आए और अपना आप मनवाएं, अपना मुकाम पैदा करें। आप भी सोचते हैं? कौन सा पाकिस्तानी होगा, मैं कहता हूं कि बहुत ही मतलब जो है ना थर्ड दिला होगा, जो ये ना सोचता हो कि यार पाकिस्तान तरक्की करे, हम आगे बढ़ें। तो सब सोचते हैं, तो मैं भी सोचता था। तो इसका जो जवाब मुझे मिला ना, कुछ बुक्स पढ़ने के बाद या गौर व फिक्र करने के बाद, यानी वो इश्क की एक जश्न ने तय कर दिया कि सा तमाम इस ज़मीन व आसमां को बेकरां समझा था मैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि सदियों का सफ़र लम्हों में तय हो जाता है, ख़ास तौर पे जब आप इश्क की राह पे हो। तो वो मुझे लगता है कि कुदरत ने मुझे भी जल्दी एक बात समझा दी कि अगर पाकिस्तान में तब्दीली वो नहीं जो इमरान खान साहब लाए हैं, सॉरी टू से, मैं भी उसके बड़े हक में था, लेकिन अब मैं उसका शदीद नाक़िद हूँ। क्योंकि आप थोड़ी बातें कर लें लेकिन अमल कर लें तो वो बहुत बेहतर है उससे कि आप बड़ी बड़ी बातें करें और फिर उसके बाद यू टर्न लेते रहें। तो मैं जो है ना, मैं समझता हूँ जो हकीकी तब्दीली, और कई मिनिस्टर्स मुझे मिले हैं, मैंने उनसे यही बातें की हैं। मैंने कहा जी, आप सोने चांदी की सड़कें बना दें, आप हीरे के अस्पताल बना दें, तो ये तरक्की नहीं होगी। तरक्की होगी जब लोगों की सोच बदलेगी। ये कितना खूबसूरत एरिया है, आप पता नहीं कुड़े हैं कल या नहीं, मैं कुड़ता रहा हूं जब जगह जगह रैपर, जगह जगह बोतलें खाली और जगह जगह गंद। यानी ये वो हुस्न है जिसको देखने हम फैसलाबाद से, लाहौर से और माशाल्लाह लाड़काना से और कहां से नहीं आए। लेकिन फिर साथ अपनी करतूतें जरा देखें कि इस हुस्न को लगता है कि हमसे हजम नहीं हो रहा ये हुस्न, और हम बताना चाह रहे हैं इस कुदरती खित्ता हुस्न को कि लो जी देख लिया तेनू, तू दस किन्नी की देर तू हसीन रहना। यानी असल में तो हम अपनी करतूतों से ये बता रहे हैं ना। तो इंशाल्लाह कल हम जब यहां से जाएंगे तो हम जितना मैक्सिमम, जाहिर है मेरे ऊपर ये फर्ज है कि मैं अपने हिस्से के मुताबिक काम करूं जितनी मेरी इस्तिताअत है। तो कल इंशाल्लाह हम वापसी पे सफाई करते जाएंगे, जितनी सफाई हम कर सके, क्योंकि ये हम पे फर्ज है। हम पॉजिटिव पाकिस्तान है और हम पॉजिटिव पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, इस मुआशरे को पॉजिटिव करना चाहते हैं। शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। हम सारा मुल्क साफ नहीं कर सकते, हम जो कर सकते हैं हम जरूर करेंगे इंशाल्लाह। जहां कहीं हम रोक सकते हैं तो हम रोकें, लोगों को इस पे आमादा करें। और जर्नी ऑफ 100 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप, कहीं से तो आगाज होता है। बारिश का हर कतरा ये कहे नहीं यार पहले तुम बरसो, दूसरा कहे नहीं तुम बरसो, तो कभी बारिश नहीं होगी। सूरज की हर किरण अगर दूसरी को ये कहे कि नहीं तुम पहले जमीन पे जाओगी, दूसरी कहे नहीं पहले तुम जाओगी, तो कभी रोशनी नहीं होगी। किसी को सूरज की पहली किरण बनना है, किसी को पहली कोम्पल बन के बीज की सूरत में फूटना है, कोम्पल की सूरत में किसी बीज को, और फिर देखते देखते फसल लहलहाने लगती है। लेकिन कोई तो पहले जमीन का सीना चीर कर हिम्मत करता है ना,
तो अल्लाह करे कि हम वो लोग हों जो पहले हिम्मत करने वालों में से, जो आगाज़ करें। मुझे नहीं पता कि ये तब्दीली अगले 10 साल में आ सकती है जिसका ख्वाब मैं देखता हूँ, 20 साल में आ सकती है, मेरी ज़िंदगी में आ सकती है, मेरे मरने के 50 साल बाद आ सकती है। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं उस तब्दीली की बुनियादों की सबसे नीचे वाली ईंट ही बन जाऊं, जो ज़मीन में दफन होती, जिसको दुनिया नहीं जानती। किसी को नहीं पता होता कि इस जो अजीमुशान और आलीशान बिल्डिंग खड़ी है, इसकी बुनियादों में कौन कौन सी ईंटें शामिल हैं। जैसे कौमें ये नहीं सारा जानती होती कि किस किस शहीद, जो सिपाही ने लहू दिया है इस धरती को आबाद करने के लिए। बहुत से सिपाही गुमनाम हो जाते हैं, कुछ को निशाने हैदर मिल जाता है, कुछ जो हैं वो हसन सिद्दीकी की तरह अपनी जिंदगी में ही माशाल्लाह गाजी बनकर लौटते हैं और पूरी कौम जो है वो के लिए बाइसे फख्र बनते हैं। लेकिन बहुत सारे सिपाही शायद उनको हम ना जान पाते हों। तो इसी तरह हमने ये कोशिश करनी है कि हम सिपाही जरूर बन जाएं। तो इस तरह से मैंने जो मैसेज देना शुरू किया वो ये था कि एक काम कर लो अगर हकीकी तब्दीली चाहते हो, और वो ये है कि अपनी सोच को बदल लो, अपनी सोच को पॉजिटिव कर लो। मैं अगर पॉजिटिव सोचना शुरू कर दूं, मैं ग्रेजुअली पॉजिटिव इंसान बनता चला जाऊंगा। मैं आज से सोचना शुरू कर दूं मैंने लूटना है बंदों को, मैंने पैसा कमाना है बाय हुक और बाय क्रुक, मैंने तो आगे बढ़ना है दूसरों का कंधा इस्तेमाल करके, और बस एक दिन दुनिया में अपना मुकाम बनाना है, कामयाब होना है, मिनिस्टर बनना है। पहले तो मैंने ऊपर से लेक्चर देने हैं, अंदर से मैंने जो है ना बस लोगों को इस्तेमाल करना है, लोगों के जज्बात से खेलना है। मैं अगर ये सोच बनाता चला जाऊं तो मैं यही काम करता चला जाऊंगा, और वाइस वर्सा। अगर मेरी नीयत ठीक होगी, खलूस होगा, तो उसमें असर भी होगा। फिर एक वक्त आएगा कि चीजें मल्टीप्लाई भी होंगी। चंद लोगों का काफिला होता है और वो फिर छा जाता है। कुरान ने जो कहा तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं है कि फिर तुम ज्यादा हो जाओगे, नहीं, तुम बेशक कम हो, लेकिन तुम्हें ये तौफीक मिलेगी कि फजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार अब भी। वो जो ऊपर बैठा है नौज़बिल्ला, वो सो नहीं गया। वो ये नहीं है कि छोड़ दिया उसने कि अब यार इन लोगों का मैंने कुछ नहीं सोचना, मैंने कुछ नहीं करना, ये बड़े ढीठ लोग हैं, ये बड़े जो हैं वो बदकिरदार हैं, और ये जो है ना बड़े झूठ बोलते हैं। और उसकी सुन्नत अभी भी, उसका निज़ाम कायम है, वो अभी भी अपनी सुन्नत अदा करने के लिए तैयार है। वो आज भी ये कहता है कि आज भी हो जो इब्राहिम का ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। आग आज भी ठंडी हो जाएगी, उसके जो इवन मादी खसूसियात हैं वो चेंज हो जाएंगी अगर आज भी तुम उस लेवल का ईमान पैदा कर लो। तो पॉजिटिव पाकिस्तान जो एफर्ट है वो सबसे, मैं अक्सर कहता हूं, ये कोई आसान काम नहीं है। ये नहीं था कि बस लोगों को इकट्ठा करें और जनाब शर्टें पहनाएं और ये ड्रामा करें और वीडियोस बनाएं और सैर सपाटा करें और वापस चले जाएं। ये एक आग लगी हुई है हमारे अंदर, एक बड़े सीरियस कॉज के ऊपर हैं हम, और उसके लिए हम हाइकिंग भी करते हैं, कैंपिंग्स भी करते हैं, अलबंदी भी करते हैं, समिट्स भी करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स भी करते हैं। तो मेरा आप सबसे मेरी जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि थिंक पॉजिटिव, एंड आई टेल यू कि आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। पाकिस्तान में तब्दीली आए ना आए, माहौल बदले ना बदले, आप बदल जाएंगे और इसका फायदा किसी और को हो ना हो आपको जरूर होगा।